close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग यार? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे यार, सब मस्त मचा रहे होंगे, अच्छे से आप लोगों ने असाइनमेंट किए होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से की होंगी। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं, मैं इतने दिन से कहाँ था, वीडियोस क्यों नहीं आ पाए, कोई मेरा अपडेट नहीं था। तो यार एक्चुअली मैं शिफ्ट कर रहा था, घर से बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से यार इतने दिनों से मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, मेरी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स में चल रही थी, जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाए। एंड कुछ चीज़ें आपको लोगों के लिए कर रहे थे, जो आप लोगों की सरप्राइज़ है, जो इस मंथ के लास्ट में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वजह से यार वीडियो नहीं आ पाया, बट अभी से क्या होगा, अभी से आपके वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, आपके वीडियोस रेगुलर आएंगे। बस आप लोग वीडियोस अच्छे से देखिए एंड उनके असाइनमेंट करिए, बाकी चीज़ें आपको सर्वर पे बात करेंगे। कल सर्वर पे मिलते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है, क्या सीन है, क्यों नहीं आ रहे, वो सारी चीज़ें हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। एंड क्विज़ भी आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। क्विज़ अच्छे अच्छे आते हैं, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके अच्छे से क्विज़ दीजिए। लीडर बोर्ड बनता है, वहाँ पर भी आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो उन सारी चीज़ों में भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। एंड आज से आपके लेक्चर्स भी स्टार्ट है, तो इनको भी आप आज से पढ़िए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले मार्जिन पैडिंग। तो सबसे पहले अपने लाइव सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ प्लस पॉइंट बना दूँ, जिनमें से वीडियो नहीं आया, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें और बताता हूँ। जैसे होता है ना, डिव के अंदर मुझे क्लास देनी है, कुछ भी डिव के अंदर मुझे एक आईडी देनी, तो क्या करते हैं, पहले डिव देते हैं, फिर उसके अंदर आईडी लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ होती है। अभी मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको लिखा डिव, मुझे अगर इसमें क्लास देनी है, हम CSS में क्या करते थे, क्लास को कॉल करने के लिए डॉट का यूज़ करते थे, एंड आईडी को कॉल करने के लिए पाउंड का यूज़ करते थे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे जैसे क्लास को मेरे को करना है, एक डिव बनाना है जिसकी क्लास रखेंगे मेन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिव डॉट मेन। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए जादू होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक डिवीजन बना है जिसकी क्लास है मेन। ऐसे आप कितनी भी चाहें क्लासेस बना सकते हैं डिव के साथ, जितनी भी आप चाहें एक साथ। एंड नेक्स्ट है, अगर आपको आईडी बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिव आईडी के लिए क्या करते थे, पाउंड, एंड जो भी आपको आईडी का नाम रखना है, जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिव बनेगा विद आईडी कंटेनर। तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे मुझे चाहिए कि 7-8 डिव हैं, उन सबकी क्लास में नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिव लिखूंगा डॉट, एंड मुझे चाहिए कि मेरे पास 5 बन जाए, ठीक है। ठीक है, 5 डिव बने जिनकी क्लास मेन हो, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा एंड देन 5। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे 5 डिव आ गए हैं विद क्लास मेन। अब मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए डिव एंड मुझे चाहिए आईडी मेन, और वो भी 50। तो मैं क्या करूँगा, 50 लिख के एंटर कर दूंगा, मेरे पास ये डिव आ गए हैं 50, एंड जिन सबकी आईडी क्या है मेन। तो ये आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से सारी चीज़ें, एंड अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे जैसे में चाहिए डिव डॉट मेन, मैं काम कर लेता हूँ, 3 डिव्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 ले लिए, एंड इनके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं एक हेडिंग H3, दिस इज माई हेडिंग, एंड मैं इसको कॉपी, एक काम करता हूँ मैं, और भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ, फिर एक साथ सारे कॉपी कर दूंगा ताकि जल्दी हो जाए, वीडियो लंबा ना हो इतना। तो हम इसको कर लेंगे कॉपी, एंड देन सारी डिव के अंदर पेस्ट कर देंगे ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा। तो ये देखिए हमारे तीनों आ गए हैं डिव, जिनकी क्लास क्या है, मेन है, ठीक है। तीनों के पैराग्राफ एंड हेडिंग्स आ गए हैं। इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अभी शायद क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग अभी यूज़ करने वाले इंटरनल CSS का, जो आपके सामने रहेगा एंड आपको समझने में ईजी रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइल टैग, एंड यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना, जैसे मैं यहाँ पे स्टार लिखा, अभी आपको अगर ये स्टार क्या है, स्टार होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। दैट मीन्स आपके जितने भी टैग्स है HTML, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सबको सिलेक्ट कर सकता है, एंड आप एक साथ सबको बिना कुछ भी, जैसे नहीं, अगर मुझे आईडी सिलेक्ट करनी डॉट लिखना पड़ता है, मुझे अगर टैग को सिलेक्ट करना है जैसे हेडिंग, तो H1 H2 जो भी हेडिंग है, पैराग्राफ को P, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सल सिलेक्टर है। दैट मीन्स एक साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखिए ब्राउजर विंडो से एंड इस हेडिंग के बीच में कुछ स्पेस है, ठीक है। क्या होता है, हमारे HTML में जितने भी टैग्स हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन होता है, कुछ पैडिंग होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन पैडिंग पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम अपनी तरफ से मार्जिन पैडिंग करें, अपना मार्जिन लगाएं, अपना पैडिंग लगाएं, जितना हमको चाहिए उतना करें, ना कि जो ब्राउजर का डिफ़ॉल्ट है वो दिखाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है, एंड पैडिंग
ये भी हम कर देंगे 0 पिक्सल। तो अभी देखते हैं क्या चेंजेस हुए। तो देखिए यहाँ से जितना भी मार्जिन पैडिंग था वो हट गया। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया। अब मार्जिन पैडिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसको एक काम करता हूँ, पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझा सकूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बॉक्स के बारे में सारी चीज़ें आपको सारी बता दी थी। ठीक है, तो ये क्या हमारा एलिमेंट है, तो ये दिखा रहा है मेरा एलिमेंट है। ये देखिए पैडिंग है, ये बॉर्डर है, ये मार्जिन है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा मार्जिन क्या है। तो यहाँ पर देखिए कलर के हिसाब से ये देखिए जो आपका ब्लू में दिख रहा है वो आपका एलिमेंट है। एंड देन ये जो आपका हल्का सा ऑरेंज में दिख रहा है, ठीक है, येलो ऑरेंज जो भी आप बोले, वो आपकी मार्जिन है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए अभी पैडिंग इसके अंदर कुछ है नहीं तो दिख नहीं रही है, बॉर्डर भी नहीं है, मार्जिन है, मार्जिन दिख रहा है इस थर्ड हेडिंग का, देखिएगा। ठीक है, ये एलिमेंट है इसका, पैडिंग कुछ है नहीं, बॉर्डर कुछ नहीं है, तो मार्जिन है जो मार्जिन दिख रहा है। आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एंड मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ। एंड मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको अपनी वेबसाइट में ज़रूर यूज़ करें, हमेशा अपनी वेबसाइट में लगाएं ताकि आप अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग वेबसाइट को और अच्छा दिखा सकें। एंड इसके बाद अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मार्जिन पैडिंग जो है, एंड इसका आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल सेलेक्टर है, जो भी आप इसमें करेंगे वो पूरे ही आपके HTML पेज में अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारी मेन क्लास है, तो हम डॉट मेन एंड इसको टारगेट कर लिया। तो सबसे पहले हम देंगे बैकग्राउंड कलर, कुछ एक्वामारीन दे दिया हमने। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया। एंड अब दे देते हैं बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, चलिए यही देते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा आ गया। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं है, कुछ भी पैडिंग नहीं, कितना एक साथ सारा मर्ज हुआ, एक साथ ही सारा दिख रहा है, बहुत ही खराब हो रहा है। तो इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए, अच्छा दिखाने को, अपने एलिमेंट को जहाँ पर भी रखना चाहें उसको सही से दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मार्जिन एंड पैडिंग का। ठीक है, तो चलिए यूज़ करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। तो इनके 3-4 वेज होते हैं यूज़ करने। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल लिख दिया मार्जिन एंड दे दिया 24% दे देता हूँ, 24 पिक्सल कर देते हैं, पिक्सल आपको अच्छे से समझ में आते हैं। तो हमने कर दिया 24 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर केवल जैसे मैंने लिखा 24 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, ये मार्जिन टॉप से ले लेगा, बॉटम से ले लेगा, लेफ्ट से ले लेगा, राइट से ले लेगा। ठीक है, हर जगह से मार्जिन 25%। ये ब्राउजर विंडो एंड जो भी आपके बॉर्डर होते हैं उनके बीच का स्पेस होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर है एंड ब्राउजर विंडो है, इसके बीच में 24 पिक्सल का क्या है मार्जिन लग गया। इन दोनों के बीच में 24, इन दोनों के बीच में बॉटम में 24 एंड इधर से भी 24, सारी तरफ से 24। तो एक तरीका ये हो गया, आप एक साथ अगर लगाना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ साथ में ताकि आपको समझ में आता रहे हर चीज़। तो मैं लिख देता हूँ, इसमें कमेंट आप कुछ इस तरह से करेंगे। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वे एंड देन आफ्टर। अब नेक्स्ट तरीके की बात करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको सारे अच्छे से समझा सकूँ। एंड अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड वे, कमेंट कर दिया मैंने। अब दूसरा तरीका क्या है, आप इनको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केवल देना है मार्जिन टॉप, मुझे चाहिए टॉप से ही मार्जिन चाहिए, मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मार्जिन टॉप मुझे चाहिए 20 पिक्सल। तो अभी क्या होगा, केवल मुझे टॉप से ही मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्जिन हो गया एंड देन इस बॉर्डर से इस बॉर्डर के बीच में मार्जिन हो गया, इससे इसके बीच में मार्जिन हो गया। तो आप इस हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं टॉप से। एंड मुझे चाहिए मार्जिन लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट से ले सकता हूँ। लेफ्ट से चाहिए मुझे 15 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे 15 पिक्सल लिख दिया। तो मुझे लेफ्ट से 15 पिक्सल मिल गया। राइट से देखिए बिल्कुल हमारी ब्राउजर विंडो में अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया। एंड मुझे अब चाहिए राइट से भी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ लिख दूंगा मार्जिन राइट से मुझे 10 पिक्सल चाहिए, तो मैं 10 पिक्सल लिख दूंगा। तो ठीक है, मेरा इधर से 10 पिक्सल हो गया, इधर से 15 हो गया, इधर से 24। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी आप बॉटम से ले सकते हैं। बॉटम से अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बिकॉज बॉटम में हमारा उतना है ही नहीं कंटेंट जो बॉटम में पहुँचेगा। तो यहाँ पर कोई भी आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वे है। मैं इसको भी अभी क्या कर दूँगा, कमेंट कर दूँगा ताकि आपको बाकी चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। तो अभी लिखते हैं थर्ड वे। थर्ड क्या है, तो मैं इसको कमेंट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अभी थर्ड वे की बात करते हैं। तो तीसरा तरीका क्या है, आप केवल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन, जो हमारा फर्स्ट वे था, हमारा फर्स्ट वे क्या था, हमने मार्जिन लिखा एंड मार्जिन दे दिया, जैसे 24 पिक्सल था तो ये चारों तरफ चले। अब क्या करते हैं, हम ये अलग अलग ना लिख के मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, जो आपकी सबसे फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो रहेगी टॉप की,
देन हमारी रहेगी राइट की, देन बॉटम एंड देन लेफ्ट। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है TRBL, इस तरह से आप याद कर सकते, जैसे भी आपको याद करते इजी बने, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मुझे ऐसे याद, आपको जैसे इजी लगे आप इसको याद कर लीजिए। एंड इसको अब यूज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। एंड अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मार्जिन, सॉरी हमने लिखा मार्जिन। अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टॉप, सबसे मुझे पहले चाहिए टॉप से, मुझे टॉप से चाहिए 10 पिक्सल। ठीक है, फिर राइट से मुझे चाहिए 20 पिक्सल, फिर बॉटम से मुझे चाहिए 10 पिक्सल, लेफ्ट से चाहिए मुझे 14 पिक्सल। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। आप एक साथ लिख सकते हैं इसको इस तरह से, फर्स्ट वे, सेकेंड वे, इनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड वे क्या है, इनको मार्जिन ये अलग, फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा टॉप से, सेकेंड है राइट के लिए, थर्ड है बॉटम एंड फोर्थ है आपका लेफ्ट। तो देखते हैं, तो देखिए हमारे मार्जिन आ गया है लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप से, तो ये आपका थर्ड वे। एंड इसके बाद अब हम नेक्स्ट वे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे। एंड हमारा फोर्थ वे क्या है, फोर्थ वे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ से मार्जिन हट जाए, जितनी भी है हट गई है। तो अभी क्या करते हैं, अभी फोर्थ वे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मार्जिन, ठीक है, आप एक साथ टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट का देख सकते हैं। अभी बात करते हैं कि इसको लेफ्ट राइट एंड बॉटम एंड टॉप को कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे वाई लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम की दे दी है, एंड एक्स, दैट मीन्स अगर मुझे लेफ्ट या राइट की देनी है, लेफ्ट एंड राइट की एक साथ देनी है, दैट मीन्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर मुझे लेफ्ट राइट की एक साथ देनी है, मुझे टॉप बॉटम की एक साथ देनी है, एंड लेफ्ट राइट की एक देनी, तो मुझको उसको वाई में लिखना पड़ेगा टॉप एंड बॉटम की, एंड एक्स में लिखना पड़ेगा राइट एंड लेफ्ट की। तो लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वही अपना मार्जिन, देन आफ्टर, सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले है हमारा टॉप एंड बॉटम। अब अगर मुझे टॉप एंड बॉटम की देनी वाई में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 पिक्सल, तो ये मेरी हो जाएगी टॉप एंड बॉटम की, एंड 30 पिक्सल, तो ये हमारी 30 पिक्सल हो जाएगी लेफ्ट एंड राइट की। तो देखते हैं अपने ब्राउजर पे, तो ये देखिए हमारी आ गई, ये हमारी टॉप से बॉटम से हो गई, एंड ये लेफ्ट हमारी राइट हो गई। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट की हो गई टॉप एंड बॉटम। अगर आपको सिंगल सिंगल देना है, अगर आपको केवल एक सिंगल देना है, ठीक है, कि आप एक वैल्यू दें जिसमें लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सारी आ जाएं, अगर आपको पर्सनल टॉप लेफ्ट राइट बॉटम एक एक देनी अलग अलग, वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट को एक ही मार्जिन लिख के एंड उसके अंदर अलग अलग डिफाइन करना चाहें, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर, अगर आपको मार्जिन देनी है कि मेरे को लेफ्ट राइट एक रखनी है एंड बॉटम टॉप एक रखनी है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं पैडिंग की। तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग का भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैं इसको यहाँ से नीचे कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा पैडिंग, एंड यहाँ पे कर देते हैं मार्जिन। तो अभी पैडिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट तरीका था मार्जिन लगाने का, वैसे ही फर्स्ट वे हमारा पैडिंग के लिए। तो हम यहाँ पर कमेंट हटा देंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे पैडिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पैडिंग लिखा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा कंटेंट है, तो मैं एक बार इसको फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, हमारी पैडिंग क्या होती है, हमारे जो बॉर्डर एंड जो हमारा एलिमेंट होता है, जो भी टेक्स्ट है उसके बीच में जो बॉर्डर आता है, मतलब जो बॉर्डर नहीं, जिसको बोलेंगे स्पेस। ठीक है, जो भी स्पेस होती है उस स्पेस को हम लोग पैडिंग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दी मैंने 24 पिक्सल, ये फर्स्ट वे है, दैट मीन्स ये हमारी लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप चारों तरफ सेम पैडिंग हो जाएगी 24 पिक्सल की। तो देखते हैं हमारे चेंजेस क्या आते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉप से बॉटम से लेफ्ट से एंड राइट से हमारी 24 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40, तो अभी देखिए चारों साइड से 40 हो गई है। आई थिंक अभी यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गई, हमारा हो गया फर्स्ट वे। एंड मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट हमारा है सेकेंड वे जो हमारा था। आप इनको एक एक करके भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट,
पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। आप इस तरह से भी पैडिंग दे सकते हैं जैसे हम मार्जिन में करते थे, जैसे हमने मार्जिन में नहीं किया था पैडिंग, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, सेम उसी तरह से हम लोग पैडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वे हो गया एंड फिर से हम इसको कमेंट कर देते हैं। एंड हमारा थर्ड वे था कि हम लोग इसको क्या कर सकते थे, मार्जिन केवल लिख के एंड उसके अंदर हम लोग अलग अलग पैडिंग दे सकते थे, टॉप की, राइट की, बॉटम की अलग, ना कि बार बार पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम ये चीज़ें लिख के। तो मैं यहाँ पे पैडिंग इसको बाद में देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पैडिंग लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी पैडिंग आ गई है, 10 पिक्सल टॉप से है। अभी देखिए 10 पिक्सल है, अगर मैं 20 करता हूँ तो 30 कर देता हूँ, आपको अच्छे से चेंजेस समझ में आ जाएंगे। देखिए ऊपर से 30 हो गई टॉप से, ठीक है, टॉप से हो गई है। ये राइट से मैं 30 कर देता हूँ तो राइट से 30 हो जाएगी। एंड ये मेरी बॉटम से है एंड ये लेफ्ट से है, तो ये हमारा थर्ड वे हो गया। मैं फिर से इसको कमेंट कर देता हूँ एंड ये हमारा फोर्थ वे है। फोर्थ वे हमारा क्या था, फोर्थ में हम क्या करते थे, फोर्थ में हम ये करते थे कि वाई लेते थे, एक्स लेते थे। वाई में हमारा रहता था टॉप एंड बॉटम का, एक्स में मेरा रहता था लेफ्ट एंड राइट का। तो हम यहाँ पर टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट की पैडिंग एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉप एंड बॉटम की पैडिंग कर दी 20 पिक्सल, तो टॉप से एंड बॉटम से हमारी 20 पिक्सल की पैडिंग आ गई है एंड हमारी लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। आई थिंक यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन एंड पैडिंग दोनों चीज़ें कैसे देनी है। तो अभी और भी कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 23 पिक्सल। तो देखते हैं हमारी रेडियस आ गई है, हाँ बॉर्डर रेडियस हो गई है। एंड मैं इसकी कुछ विड्थ दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी 245 पिक्सल, ठीक है, मैंने इसकी कुछ ये विड्थ दे दी। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँगा एंड इसकी मार्जिन एंड पैडिंग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पर इसकी मार्जिन एंड पैडिंग देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पैडिंग दी 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। अगर मैं ये एक्स वाली जो भी पैडिंग है मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो देखिए हमारे बॉक्स की क्या हो रही है, विड्थ बढ़ रही, बट हमने विड्थ कितनी दी थी, हमने विड्थ तो डिफाइन कर दी थी कि मेरी विड्थ इतनी रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम पैडिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरी विड्थ क्यों चेंज हो रही है। अभी आप ये कहेंगे ये चेंज क्यों हो रही है, तो ये चेंज इस वजह से हो रही है कि जो भी हमारे एलिमेंट हैं, जो भी हमारा पैराग्राफ है, हेडिंग है, तो हम जो भी इसकी मार्जिन एंड पैडिंग देते हैं वो उसमें ही इंक्लूड रहती है। हमारे जो भी टेक्स्ट है, जो भी हमने एलिमेंट मतलब जो भी टैग दिए हैं, तो उसमें हमारी कुछ मार्जिन एंड पैडिंग इंक्लूड रहती है, जिसकी वजह से हमारी विड्थ एडजस्ट नहीं कर पाता है, फिक्स नहीं थे। इसके लिए हमारे पास होती है एक प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स साइजिंग है, मैं इसको कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। एंड अभी देखना अभी आपको क्या दिखता है, ठीक है, मैं यहाँ पे गया एंड मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता, इसको सिलेक्ट किया एंड इसमें अब देखना अगर मैं यहाँ पर अगर पैडिंग बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ये देखिए वाई की पैडिंग बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग नहीं, पैडिंग ही बढ़ रही। हमारी हमने जितनी भी विड्थ दी थी, विड्थ हमारी सेम ही है, विड्थ पे हमारी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा जो भी कंटेंट है वो अंदर को सिमट रहा है। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा बॉक्स साइजिंग क्या होती है। हम जो भी विड्थ है उसको फिक्स रखना चाहते हैं उतनी ही रहे, हमारी विड्थ ना चेंज हो, लेकिन हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो चेंज हो जाए, लेकिन हमारी विड्थ सेम ही रहनी चाहिए। मैं अगर यहाँ पे बटन बना रहा हूँ ना, मेरी बटन यहीं पे रहे, ना कि इसकी अगर जब मैं पैडिंग चेंज करूँ अंदर की कि मुझे दिस इज माई हेडिंग को नीचे लाना है, तो ये मेरी जो बॉर्डर दिया ना इधर को ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इसकी विड्थ को सेम रखने के लिए बॉक्स साइजिंग एट बॉर्डर बॉक्स। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखा था सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर, देन मार्जिन, पैडिंग एंड देखा हमने बॉक्स साइजिंग। आई थिंक यहाँ तक आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। जो आज की वीडियो का असाइनमेंट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप असाइनमेंट लीजिए एंड उसको अच्छे से करिए। एंड यहाँ पर जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है असाइनमेंट के बारे में एंड सर्वर के बारे में एंड इस यूट्यूब चैनल के बारे में, तो वहीं डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, वहाँ से सर्वर ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।